नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएमएस आईक्यू स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान तथा हिंदी के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें। दोस्तों, आगामी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन नहीं है, आप लोगों को याद रखनी है। बाकी हमारे ऑप्शन में तीनों सेल, भेल तथा एनटीपीसी, ये तीनों दोस्तों एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है, लेकिन ऑप्शन डी बैंक ऑफ इंडिया ये नहीं है दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला प्रश्न है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बतानी है दोस्तों कि इराक की राजधानी बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टिग्रिस नदी। जी हाँ दोस्तों, बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है, जो इराक की राजधानी है। चलिए अगला प्रश्न है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों, लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, नेपच्यून। आप लोगों को याद रखनी है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून। चलिए अगला प्रश्न है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? बतानी है कि द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रमा पर। जी हाँ दोस्तों, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, बतानी है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बृहद्रथ। जी हाँ दोस्तों, मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। चलिए अगला प्रश्न है, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है? बतानी है दोस्तों कि पराध्वनि चाल मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नॉट का। जी हाँ दोस्तों, पराध्वनि चाल मापने के लिए नॉट इकाई का प्रयोग दोस्तों किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप आमतौर पर किससे बनाए जाते हैं? बतानी है दोस्तों कि जो कंप्यूटर में प्रयोग होता है आईसी चिप यानी कि इंटीग्रेटेड चिप, वो दोस्तों किस धातु से बनाया जाता है, यानी कि किससे बनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन से। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले आईसी चिप को सिलिकॉन से बनाया जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिलिकॉन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अवस्था में मौजूद रहता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। जी हाँ दोस्तों, ग्रेफाइट जो है ठोस अवस्था में मौजूद रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? बतानी है दोस्तों कि कार्बन की प्रतिशतता किसमें सबसे कम होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पिटवा लोहा में। जी हाँ दोस्तों, पिटवा लोहा में कार्बन की प्रतिशतता बहुत ही कम मात्रा में होता है दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है। सही उत्तर होगा पिटवा लोहा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी व्याकरण से अनेक शब्द के एक शब्द बतानी है कि जिसे जीता न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा। बतानी है कि जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त होता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अजेय। जी हाँ दोस्तों, जिसे जीता न जा सके उसे अजेय कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है,
पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों बतानी है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन यानी कि O2। जी हाँ दोस्तों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है यानी कि O2 निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बतानी है कि विद्युत परिपथ में निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा। जी हाँ दोस्तों, धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत परिपथ में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बतानी है दोस्तों कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दें। साथ ही साथ इस चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं तो PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का हर दिन अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो देखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? बतानी है कि भारतीय संस्कृति का दोस्तों स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुप्त काल। जी हाँ दोस्तों, गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है, व्योम शब्द का अर्थ है? बतानी है दोस्तों कि व्योम शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों, व्योम शब्द का अर्थ होता है आकाश। जी हाँ दोस्तों, व्योम शब्द का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है? आकाश। चलिए अगला प्रश्न है, उलुंग किस्म की चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? देखिए दोस्तों, चाय की एक प्रकार है उलुंग। बतानी है कि ये उलुंग किस्म की चाय किस देश में उत्पादित की जाती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ताइवान। जी हाँ दोस्तों, ताइवान में उलुंग किस्म की चाय की उत्पादन की जाती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? बतानी है दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्हें किस धातु के बारे में ज्ञान नहीं था, यानी कि किस धातु को वो लोग नहीं जानते थे? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोहा। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा धातु से परिचित नहीं थे, आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित बालकृष्ण भट्ट जो दोस्तों एक नाटककार व निबंधकार हैं, बतानी है कि इनके द्वारा रचित नाटक है। देखिए दोस्तों, बतानी है कि पंडित बालकृष्ण भट्ट जो एक नाटककार तथा निबंधकार हैं, इनके द्वारा रचित नाटक इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वेणु संहार। जी हाँ दोस्तों, पंडित बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटक का नाम है वेणु संहार। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? बतानी है दोस्तों कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। जी हाँ दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसी के कारण नींबू खट्टा होता है, आप लोगों को याद रखनी है ऑप्शन डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? दोस्तों बतानी है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ जुड़ता है, यानी कि किस देश के साथ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, आप लोगों को याद रखनी है 4096 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 4096 किलोमीटर दोस्तों सीमा भारत के साथ है बांग्लादेश का, आप लोगों को याद रखनी है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी कुल लंबाई है 4096 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत किस प्रवृत्ति के कवि थे? बतानी है दोस्तों कि सुमित्रानंदन पंत किस प्रवृत्ति के कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन बी छायावादी। जी हाँ दोस्तों, छायावादी प्रवृत्ति के कवि थे सुमित्रानंदन पंत। आप लोगों को याद रखनी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छायावादी। चलिए अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण यानी कि प्रिजर्व के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। देखिए दोस्तों, बतानी है कि खाद्य पदार्थ यानी कि जो हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं दोस्तों, उसके परिरक्षण के लिए यानी कि प्रिजर्व करने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा होता है। यानी कि खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए जो रसायन का प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। जी हाँ दोस्तों, सोडियम बेंजोएट नामक रसायन का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए यानी कि परिरक्षण करने के लिए। आप लोगों को याद रखनी है सोडियम बेंजोएट। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं कि वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से पुनः एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों, एक और वीडियो हम जल्द लेकर के आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।